अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस शख्सियत का मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, ये चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर इकबालिस्तान मूवमेंट के, और तहरीक कश्मीर के हवाले से इनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं। स्टूडेंट्स कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के भी ये बानी रहे हैं, और कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक तर्जमान की हैसियत से जो है अपनी खदमात पेश करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ आमद पर पहले तो खुश आमदीद कहूँगा, और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। मैं चाहूँगा कि नौजवान नस्ल को जो है आज जो कश्मीर के हालात हैं, जो वाक़यात हैं, हालात हाज़रा क्या कहता है और क्या सिचुएशन देखते हैं आप गहरी नज़र से कश्मीर के हवाले से, उस पर हम बात करना चाहेंगे आज आपसे। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाहूँगा कि जब ये इंतखाबात हुए भारत और पाकिस्तान के, ये जो गुज़िश्ता और अक्सरियती जो है वो पार्टियाँ सामने आई, उन्होंने हुकूमत भी बनाई, उसके बाद जो है वो हर एक पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ जमी हुई थी कि कश्मीर के ऊपर जो है एक अच्छी गुफ्तगू जो है और पेशरफ्त जो है वो सामने आएगी। लेकिन हालात कुछ उस तरह दिखाई नहीं देते ये 2-3 सालों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसमें कमज़ोरियां हैं या कमियां कुताहियां वाक़या हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने 2-3 सवाल किए हैं। जहाँ तक इन हुकूमतों का सवाल है, मैं सिर्फ इन हुकूमतों को, अगर आप पिछले 70 साल के उस अरसे में जिस तरह की भी ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो अमल हुआ है, अगर आप ये देखें तो ये उसी अमल का ही एक सिलसिला है। ये कोई नई बात नहीं थी। इंसान उम्मीदें जो है वो रखता है, और इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इकबालिस्तान मूवमेंट का क़याम जो मैंने हाल ही में यहाँ बर्मिंघम में क़याम में लाया है, और राजा अमजद साहब ने मैं समझता हूँ कि उसके लिए मुझे मौका जो है वो फराहम किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं इसलिए कि हम लोग मुसलसल आगे बढ़ते बढ़ते अब एक मायूसी की तरफ जा रहे हैं। नौजवान भी मायूस हो रहा है, और जो लोग एक अच्छी उम्र में तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कमर बस्ता रहे हैं वो भी मायूस हो रहे हैं। तो एज ए थिंकर, एज ए दानिशवार या एज ए मुसन्नफ, ये हमारी कोशिश होती है कि कौम कभी भी मायूस ना हो। इंसान का मायूस होना ये उसकी इंसानियत के खिलाफ है। सो हमारे जैसे लोग जो हैं ये कोशिश करते रहते हैं कि नाउमीदी ना पैदा हो। और इकबालिस्तान के तहत मैंने इकबाल की फ़िक्र को जो मौजूदा तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जोड़ा है, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि फ़िक्र हमेशा आज़ादी को उजागर करती है। फ़िक्र इंसान के अंदर जज्बात पैदा करती है, मुहर्रकात पैदा करती है, और इंसान गिरता नहीं है। कामयाबी मिले या ना मिले ये एक अलग सवाल है, लेकिन सारी उम्र जदोजहद जारी रखना ये किसी फिक्र के साथ वाबस्तगी के बाद हासिल होता है। तो मैंने इसीलिए जोड़ा। हुकूमतें पहले भी बनी हैं, अब भी बनती हैं। हाँ, मौजूदा वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात की है वो एक नई बात है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से, कि भारत और पाकिस्तान अपनी अफवाज वापस बुला लें। मेरे नज़दीक ये एक अच्छी पेश रफ्त है अगर इसको जारी रखा जाए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तकसीम के साथ ही जब महाराजा हरी सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया, जिसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर की वो पोजीशन उसी हालत में बरकरार रहेगी। यानी 1947 की जो अफवाज की पोजीशन है वहां जो है आप क्या चाहते हैं कि वापस आ जाए? नहीं, मतलब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि महाराजा हरी सिंह ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और भारत की हुकूमत से जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो ये था कि जम्मू कश्मीर की वो कानूनी पोजीशन जिसका तयन उस मुआहदे की रूह से अंग्रेजों के साथ हुआ था, और अंग्रेजों की हुक्मरानी उस मुआहदे के तहत थी।
महाराजा बराह रास्त उनका उस तरह जो है वो नहीं था जिस तरह के बाकी जो है वो इंडिया था। तो महाराजा ने ये कोशिश की थी कि वो मुआहदा या वो जो स्टेटस है वो कायम रखे ता वक्त के आगे हालात जो भी हों। कायदे आजम ने उसको तस्लीम कर लिया था, भारत ने तस्लीम नहीं किया था। अभी अगर हम देखें तो मौजूदा हालात के तनाजुर में आप पाकिस्तान और भारत का जो किरदार है मसला कश्मीर के हवाले से उसको किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, भारत ने तो कब्जा किया हुआ है और वो कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और वो हमारे साथ खड़ा है। हुकूमतों के हवाले से, सियासत के हवाले से निशेब व अफराज बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन जहां तक कश्मीरियों के साथ कोई दोस्त है तो वो अभी तक तो वही हमारे साथ खड़ा है। नहीं, लेकिन इसमें देखना ये भी होगा कि अलहाक पाकिस्तान की यानी कि शहरगे पाकिस्तान का जो है वो भी क्लेम किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह वहाँ से अटूटंग का भी नारा लगाया जाता है और मुख्तलिफ जो हालात हैं इस तरह दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ पैगामात जाते हैं कश्मीर की जो है वो मसले के हल के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या हल इसका जो है दिखाई देता है? इल्हाक की तरफ अगर बढ़ें या इंडिपेंडेंट की तरफ जाएं तो आपके लिए क्या यानी जो बेहतर हल क्या आपकी नज़र में दिखाई देता है? मेरा ख्याल ये है कि हमारी पूरी कौम इस वक्त इस सवाल में उलझा दी गई है। ये कौमी सवाल ही नहीं है, ये आज़ादी का सवाल ही नहीं है जी। और ये सियासी सवाल है और ये रोज़मर्रा का सवाल है। सियासी तौर पर लोगों को आगे लाना होता है, किस तरह लाना होता है, तो ये वो मसला है। इसका तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं ये चाहूँगा कि इसका दानिश के साथ कोई ताल्लुक है। ये रोज़मर्रा के मामूलात को आगे बढ़ाने के लिए सियासतदान भी लगाते हैं। जहाँ तक शारा की बात है, ये पाकिस्तान के सियासी लीडर तो कह सकते हैं, लेकिन कायदे आज़म ने ये नहीं कहा। ये सबसे बड़ी जो मैंने अभी आपको बताया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जम्मू कश्मीर की उस असीयत को बाकायदा उस मुआहदे के तहत तस्लीम कर लिया तो था। रियासतों की आज़ादी के जो है वो खैर खैर ख्वाह के अलावा उन्होंने जम्मू और कश्मीर की जब स्टेटस को उन्होंने तस्लीम कर लिया, महाराजा के साथ मुआहदे को तस्लीम कर लिया, तो कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी ये थी कि इसकी वो कानूनी पोजीशन बरकरार रहे जो अंग्रेजों के दौर में थी। इसलिए कायदे आज़म से ये मंसूब करना, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इल्जाम अभी है। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान किन लोगों ने पहुंचाया है? किन यानी सियासी क़यादत ने पहुंचाया है या कश्मीरी क़यादत जो उसके साथ तहरीक के साथ मंसूब रही? क्योंकि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर सैकड़ों तहरीकें दिखाई देते हैं, ये लेकिन हल की तरफ या अमली सतह पर कोई हमें उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मैं इसको बिल्कुल इस तरह नहीं लूँगा। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने भी जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। आज़ादी की तहरीक एक अमल होता है, लोगों को जितनी समझ होती है इतना वो अपना हिस्सा अदा करते हैं। ना ही तो मैं सियासी क़यादत को इल्ज़ाम दूंगा क्यों उनके दायरा कार में है वो बात करते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी इल्जाम इसलिए नहीं दूंगा कि उनकी जितनी सतह है उसके हिसाब से करते हैं। भारत एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसको अभी तक पांव उसके जमीन पर इसीलिए नहीं आ रहे कि जम्मू कश्मीर में तहरीक आज़ादी जो है वो जारी है। जहां तक ताल्लुक है, मैं नहीं कहता कि नुकसान अगर आप कह सकते हैं तो सबसे ज्यादा यही है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग अपनी तहरीक आज़ादी को ना तो मैदान में, ना ही सियासी मैदान में, ना ही सफारती मैदान में और ना ही फिक्री मैदान में उस सतह तक लेकर जा ही नहीं सके जहां हम ये समझे कि अब हम तहरीक आज़ादी या कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। ये इसमें आप अपनी कमजोरी तो कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि कहीं कोई नेगेटिव ऐसा जो है वो मामला है। तो इस हवाले से मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा। अलबत्ता चूंकि आखिरी जो मामला था वो मकबूल भट्ट शहीद ने जो रास्ता तजवीज़ किया था कि खुद लड़ा जाए, ये एक मैं समझता हूँ कि सबसे यानी कश्मीरियों की जो तहरीक है उस पे जो है उसको नाउमीदी की नज़र से नहीं देखा जा सका और जो कायदीन ने जिन्होंने जान के नजराने पेश किए, शहीद मकबूल भट्ट हैं या अफजल गुरु हैं या दीगर जो शख्सियात हैं जो कश्मीर की तहरीक के साथ वाबस्ता रहीं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उम्मीद की एक किरण रखते हुए
ایک حل کی طرف جو ہے بڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے جو مہمان شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف صاحب کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔